हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको परीक्षा ऐप का, यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, MCC50। अब ये कोड क्यों यूज़ करना है, किस लिए करना है दोस्तों, तो आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MP कांस्टेबल की कर रहे हैं, NTPC, रेलवे, या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, MP PSC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों आप, है ना, तो प्रत्येक दिन आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या एक दिन छोड़ के, जैसे भी आप लगाना चाहें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए MCC50, जिससे आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपको तैयारी से ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं और कहाँ हमारी कमी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आप टेस्ट से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया दोस्तों, 35 डे यानी कि 35 दिन का रणनीति में बनाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको एक मंथ पहले मैं आपको रणनीति बता दूंगा कि किस प्रकार से अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, मेरे ख्याल से काफ़ी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, काफ़ी हद तक, है ना, कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं छूटा होगा। और जिनका छूटा है उनके लिए मैं लास्ट में उनके लिए कुछ कह दूंगा, तो वो चीज़ भी आप अपना लीजिएगा। और जिनकी पूरी तैयारी हो गई है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो बात करता हूं मैं, 35 दिन का हमारा टारगेट है दोस्तों। किसका टारगेट है? तो MP पुलिस का। मात्र हमारे पास 35 दिन बचे हैं। अपना सोचना ही है, तारीख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो बात की बात है, पर अभी फिलहाल टारगेट रखना है 6 अप्रैल कि 6 अप्रैल को हमारा पेपर है। यदि आपने 6 मार्च तक का जो हमारा टारगेट अपने रखा था दोस्तों, पहले का जो मेरा वीडियो था, काफ़ी आप लोगों ने उसको प्रोत्साहन दिया, तो उसी टाइप से दोस्तों 6 मार्च का आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया होगा। उसके बाद में अब लास्ट का 1 मंथ और बचा, मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब 1 मंथ लास्ट का जो बच रहा है दोस्तों, 6 अप्रैल हम मान के चलेंगे कि ये आपका कितना बच रहा है दोस्तों, लगभग 30 से 35 दिन मानेंगे अपन, क्योंकि 5 दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस चक्कर में, है ना। अब बात करता हूं आपके सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और जीएस है। ये भी कई सारे पार्ट में आपके बटे हैं, तो वो भी मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस होकर टारगेट फिक्स रख के और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में नेगेटिविटी हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अपने पास 1 मंथ और 5 दिन बचे लगभग, मेरे ख्याल से 1 मंथ और 5 दिन, यानी कि लगभग मैं मान के चल रहा हूं 36 दिन है अपने पास। और इसको अगर वीक में डिवाइड करो तो 5 सप्ताह है आपके पास में। कितने सप्ताह है? 5 सप्ताह। और 5 सप्ताह में से ऐसा एक आध दिन हो सकता है जो 1-2 दिन हमारा गड़बड़ हो जाए, तो अपन ने जो 4-5 दिन स्टार्टिंग के उसको काट दिए भैया। तो अब बचे अपने पास 5 वीक, यानी कि 36 दिन बचे। यदि आप चाहें तो दोस्तों अपने पास 5 ही सब्जेक्ट अपन मान के चलेंगे दोस्तों। कितने मान के चलेंगे? 5। कैसे कि मैथ्स आपने मेरे ख्याल से खूब पढ़ लिया होगा, रीजनिंग भी खूब आपने लगा ली होगी दोस्तों, जीके भी जहां तक आते हैं वहां तक आपने लगा दी होगी। इसको मैं 2 पार्ट में, एक करंट अफेयर के पार्ट में और दूसरा आपका जो है स्टैटिक जीके के पार्ट में अपन इस चीज को बांटेंगे। तीसरा जीएस, तो जीएस में आपके 3 पोर्शन आते हैं, पूरे के पूरे आपने पढ़ दिए होंगे। तो जीएस में पूरा मानता हूं कि बायो, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों आपने पढ़ लिए होंगे। मेरा मानना ये कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब क्या करना है? अब क्या करना है दोस्तों, 36 दिन बचे। ये 36 के 36 दिन आपको क्या करना है? डेली एक टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? डेली एक टेस्ट पेपर लगाना है। और कैसा लगाना है? ऑनलाइन लगाइए, मैं कहता हूं। अब मैं क्या कहता हूं दोस्तों, ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन मत लगाइएगा। कैसा लगाना? ऑनलाइन लगाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी मार्केट में, तो ऑनलाइन लगाइए। 36 के 36 पेपर लगाइए, समझ रहे हो ना भैया? 36, तो 36 टेस्ट पेपर आपको लगाना है। डेली एक पेपर आपने लगा लिया दोस्तों, तो लगभग कितने क्वेश्चन आपके कर चुके होंगे दोस्तों? 3600। 36 दिन में 3600, एक दिन में 100 हो जाएंगे, तो दोस्तों 36 दिन में 3600 हो जाएंगे। ये आपको पहली चीज तो करना है, डेली उठते से ही एक टारगेट फिक्स करना है, ये वाला। ठीक है, या आपको सोते टाइम जब भी आपको समय मिले लास्ट में, तब आपको पेपर लगाना है। अब ये 4 सब्जेक्ट और आप कैसे पढ़ना है वो मैं बताने वाला हूं। तो 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको? मैथ्स के लिए कोई सी भी ऑब्जेक्टिव की बुक लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव की बुक आती है अधिकतर, मेरे को पता है, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव वाली नहीं, सॉल्यूशन वाली है, तो उसको आप त्याग दीजिए। अब आपको क्या उठाना है? ऑब्जेक्टिव वाली उठाना है। और ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ये क्या करना है? चैप्टर वाइज उठा लीजिए। 36 दिन में 36 चैप्टर आप कर सकते हैं। टाइप के हिसाब से कीजिएगा, एक टाइप एक क्वेश्चन किया, बात खत्म। तो इसके क्या लगाइए? ऑब्जेक्टिव लगाइए। जो भी बुक आप चाहें वो खरीद सकते हैं, बहुत सारी आपकी अवेलेबल है। मैं नहीं कहूंगा कि यही लगाइए, पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, रीजनिंग में भी आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ऑब्जेक्टिव लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव। चैप्टर वाइज लगाइए या उठपटांग, जैसे भी आप चाहे वैसे लगा लीजिए। अब आता है दोस्तों, मेरा काम आता है जीके और जीएस का।
जीके और जीएस में आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, साथ में एमपी करंट अफेयर क्लियर अच्छे से रखिएगा। एमपी जीके का जो करंट अफेयर है, एमपी करंट अफेयर में बोल देता हूं, इसको आप अच्छे से अपने स्तर से जो भी आप पढ़ सकें वहां से पढ़िएगा। बाकी वीडियो मेरे डीसीसी क्लासेस पे डल रहे हैं तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी जहां से चल रहा है उसको कंप्लीट कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा जीके में आपको क्या करना है दोस्तों। एक लूसेंट आती है अपनी, ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट आती है। कौन सी आती है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट आती है। तो उस ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। आप क्या करना है, ऑब्जेक्टिव वाली जो लूसेंट आती है ना, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव लगाना है, कहने का मतलब ये है मेरा, क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। एक चीज हो गई। अब कैसे लगाना है तो देखो, पहले उसमें दे दिया दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वीक आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जीके के लिए आपने क्या उठाई, लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठाई, उसमें आपको क्या करना है, इतिहास पूरा कंप्लीट कर देना है। एक दिन इतिहास ले लिया, दूसरे दिन आपको क्या करना है, मतलब या तो वीक के हिसाब से ले सकते हैं, भूगोल हो गया अपना, भूगोल के बाद संविधान अच्छे से क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद राज्यव्यवस्था भी, उसमें अर्थव्यवस्था, तो ये अर्थव्यवस्था आपको क्लियर करना है। तो इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था, ये चार चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी मैं बात करूंगा दोस्तों, इसके जस्ट बाद आपको विविध दे रखा है, वहां पे विविध दे रखा है, वो क्लियर कीजिएगा। और एक दे रखा है कंप्यूटर, और एक दे रखा है खेलकूद, ठीक है। जितना पोर्शन आपका इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था का आएगा, उतना ही दोस्तों आपका विविध, कंप्यूटर और खेलकूद का आएगा। तो दोनों को अहमियत देके ये चीज़ आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कैसे करना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है दोस्तों। वीक है अपने पास 5, तो आपको कैसे मैनेजमेंट करना है वो आप जाने, समझ रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, जीएस की बात करें तो जीएस वाला प्रश्न भी आपको यहीं मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, जीएस वाले जो ऑब्जेक्टिव है, जीएस वाले ऑब्जेक्टिव भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, लूसेंट में। यानी कि आपका विज्ञान वाला जो पोर्शन है तो वो भी है, उसमें भी 3 पोर्शन आपको दे दिए। कौन कौन से दे दिए आपको, फिजिक्स दे दिया, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट इसमें दे दिए। तो तीनों को एक मान के चलिएगा आप, मेरे ख्याल से आप क्या करना, तीनों को एक मान के चलिएगा, तो भी आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। इस किताब को कम से कम आपको 36 दिनों में 2 बार पढ़ देना है। कितनी बार पढ़ देना है, 2 बार। अब कैसे पढ़ना है मैं बताऊं आपको। मैं आपको पहले रणनीति बता चुका हूं कि आपने सारी चीज पढ़ ली, जो चीज़ पढ़ने की थी वो अभी तक पढ़ चुके, अब एक्स्ट्रा मत पढ़िए। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, जो आपने पढ़ा था सिर्फ उसका रिवीजन चलने दीजिए, दूसरी ओर आपके ऑब्जेक्टिव चलने दीजिए। कैसे कि मान लीजिए कुछ भी आ गया, भारत का संविधान में प्रस्तावना आ गया, प्रस्तावना आपने पढ़ा, अपनी जो भी बुक है आपके पास या नोट से उससे पढ़ लीजिए, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव उसी चैप्टर के लगा दीजिए। तो एक दिन में क्या करना है दोस्तों, 3 दिन का बना लीजिए, 4 दिन का बना लीजिए, लेकिन ये 5 वीक से 6ठा वीक अपना नहीं जाना चाहिए, ये 36 दिन से 37 दिन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टारगेट हमारा 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल तक किसी भी प्रकार से किसी ना कुछ भी करके आप इन चीज़ों को पूरा कीजिए। मैं तो लूसेंट का आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें से आएंगे, उसमें पुराने पेपर हैं आपके, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यह है आपको जीके और जीएस कंप्लीट करने का। मैथ्स अपने स्तर से जहां से आप ऑब्जेक्टिव लगाना चाहें वहां से लगाइएगा, ठीक है। इतनी चीज कंप्लीट कर लीजिए और ज्यादा नई बुकें मत खरीदीजिएगा। करंट अफेयर अपने स्तर से कीजिए, एमपी करंट अफेयर ज्यादा आएगा। स्टैटिक जीके आपको बता चुका हूं, इन दोनों तीनों चीजों से आपका क्लियर हो जाएगा। बुक मोटी है लेकिन 2 दिन में कैसे पढ़ना है वो कोशिश कीजिएगा, किसी ना किसी प्रकार से आपको पढ़ना है। वो पढ़ाई जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने पुरानी स्थिति पढ़ रखी है, तो नई स्थिति में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका रिवीजन करना है और इधर ऑब्जेक्टिव लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल दोस्तों इसको लगाना ही है, ऑनलाइन लगाइए। जहां कमी रहती है कि माना कि भी हमारा लाभ और हानि चैप्टर हमसे नहीं बना है, एक आध कहीं का क्वेश्चन नहीं बना, कुछ टफ क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो उस लाभ हानि को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये तरीका अपनाइए दोस्तों। टेस्ट सीरीज डेली एक पेपर लगाना है, एक से ज़्यादा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा कि एक दिन में 3-4 लगा दूँ तो मेरा ज़्यादा याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, जो कमी है उसको सोल्यूशन करना है पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखना और लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए रणनीति तो। धन्यवाद साथियों। टारगेट हमारा 6 अप्रैल माइंड में सेट करना और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। ओके।